Hello, Assalamu alaikum, dear students. I am Kalbe Abbas. Welcome you back in the program Learn with Kalbe Abbas. तो प्रीवियस लेक्चर आपने सुना, लेसन नंबर 1 फर्स्ट ईयर का लेसन बुक 1 में बटन बटन। प्रीवियस लेक्चर में जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। आई होप लास्ट लाइन थी ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, अच्छा चलें क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा, यानी किसने कहा? आर्थर ने कहा। आगे पढ़ते हैं। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। अब कौन कौन गए? आर्थर, नॉर्मा, स्टुअर्ट। एंड मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर, और स्टुअर्ट साहब नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गए। कुर्सियाँ अगर आर्म्स वाली हों, जैसे जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इसके 2 बाजू हैं, इस पर बैठना हो तो इसके लिए इन यूज़ करते हैं, और अगर बाजू ना हो, सिर्फ सीट हो और बैक हो तो उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर, स्टुअर्ट साहब नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गए। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, रीच इनटू का माना होता है हाथ डालना। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, विदड्रॉन बाहर निकालना, और उसने बाहर निकाला एक छोटा सा सील्ड एनवेलप, बंद लिफाफा, मोहर बलब लिफाफा। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, यहां इस लिफाफे के अंदर बेल यूनिट डोम की चाबी है। बेल घंटी, यूनिट आला, डोम मेहराबी शीशे में बंद। मेहराबी शीशे में बंद बटन यूनिट की घंटी, घंटी वाले बटन यूनिट की इसके अंदर चाबी है। फिर सुन लें, यहाँ इस लिफाफे के अंदर बेल यूनिट डोम मेहराबी शीशे के अंदर बंद घंटी वाले बटन यूनिट की इसके अंदर चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर, उसने रख दिया वो लिफाफा ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के पास पड़ी मेज पर। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, इसकी घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। अब ये पैराग्राफ भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 50% इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। शायद आप भी अगर ये पहली बार कहानी पढ़ रहे हैं तो आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है। घंटी है वाले बटन यूनिट की ये चाबी है, किस लिए है? अब मेन थीम आ रहा है डियर क्लास, डियर स्टूडेंट्स। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हैं, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, स्टुअर्ट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कहीं, समवन कोई आदमी, यू डोंट नो जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई वो मर जाएगा। फिर समझे इस बात को। समवेयर इन द वर्ल्ड दुनिया में कहीं, समवन कोई आदमी, यू डोंट नो जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई वो मर जाएगा। इन रिटर्न, और इसके बदले में, फॉर विच यू विल रिसीव आप वसूल पाएंगे, अ पेमेंट ऑफ $50,000 $50,000 की कीमत, अमाउंट, रकम आप वसूल पाएंगे। तो क्या समझ में आया? एक बटन यूनिट है, इसे आप प्रेस करेंगे तो क्या हैपन होगा? दुनिया में कहीं कोई बंदा मरेगा, लेकिन आप उसे नहीं जानते होंगे, और इसकी घंटी दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है, तो दफ्तर वाले आपको $50,000 पे करेंगे। अब ये ग्रीड वाली बात आ गई, लालच वाली बात आ गई। तो ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इसमें एक थीम ग्रीड इज़ अ कर्स भी है। एक ये थीम याद रखेंगे, और दूसरा थीम इसमें बनता है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना होना चाहिए, और ये कितना ज़रूरी है। मियाँ बीवी के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की सोच को समझना है, वो कितना कीमती है और कितना ज़रूरी है। तो जनाब, इन रिटर्न
इसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। तो इस $50,000 को आप अंडरलाइन कर लें, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका हिस्सा होगा ना पेपर का, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 5 नंबर का सवाल आता है MCQs का। MCQs कौन से होते हैं? वो किसी भी लेसन या किसी भी पोएम या किसी भी प्ले, ये तीनों चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। लेसन्स पढ़ा रहा हूँ, पोएम्स और प्लेज हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें से 5 वो सवाल बनाएंगे जिनमें से आपसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, मसलन यही पूछ लेंगे कि जी वो बटन दबाने पर कितनी अमाउंट थी, 50,000, $55,000, $60,000, $45,000। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप अंडरलाइन कर लें इसको, $50,000। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने घूरा उस छोटे कद के आदमी को। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आर्थर asked him. आर्थर ने उससे पूछा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ इस बात पे कि आप दोनों मियाँ बीवी का रेस्पॉन्स और रिएक्शन देखिएगा। ऑफ़र आपने सुन ली, बटन दबाएं, 50,000 मिलेगा, कोई बंदा मरेगा, आप नहीं जानते होंगे। आपने भी ऑफ़र सुन ली, पता नहीं आपका दिल क्या कह रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन दोनों मियाँ बीवी का आपने रिएक्शन स्टडी करना है। What are you talking about? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आर्थर ने पूछा उससे। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। स्टुअर्ट साहब हैरान दिखाई दिए। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। आई फुल फॉर्म है आई हैव, रवानी में अंग्रेज बोलते हैं आई हैव, लेकिन मैंने अभी तो वजाहत की है। He said, उसने कहा। Is this a practical joke? जोक मजाक, प्रैक्टिकल अमली। क्या ये कोई अमली मजाक है? Asked Arthur, आर्थर ने पूछा। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The offer is completely genuine. ये पेशकश मुकम्मल तौर पर genuine है, असली है, मुस्तनद है। You aren't making sense. आपकी बात की समझ नहीं आ रही। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, इसको एंट भी पढ़ते हैं। मेकिंग सेंस, समझ आना, आरंट मेकिंग, आपकी बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव। आप तवक्को कर रहे हैं हमसे कि हम यकीन कर लें। Who do you represent? आप किसके नुमाइंदे हैं? रिप्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना। आप किसके नुमाइंदे हैं? डिमांडेड नॉर्मा। नॉर्मा ने मुतालबा किया। अब पहली बार बोली है नॉर्मा उस पेशकश के बाद। अभी 2-3 बातें आर्थर ने की थी। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड, परेशान। स्टुअर्ट साहब परेशान दिखाई दिए। I am afraid I am not at liberty to tell you that. मुझे डर है, मुझे इसकी आज़ादी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। लिबर्टी, आज़ादी। He said, उसने कहा। However, ताहम, I assure you, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, the organization is of international scope, कि ये हमारी तंजीम बैनुल अक़वामी मेयार की है। इंटरनेशनल स्कोप, बैनुल अक़वामी सतह की है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी मोहल्ले में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, इसके पूरी वर्ल्ड में ब्रांचेज हैं और ऑफिसेज हैं। आई थिंक यूड बेटर लीव। ये ज़रा ध्यान से पढ़ें। यूड, यू कॉमा डी, ये है यू हैड, शॉर्ट फॉर्म बनेगी यूड। आई थिंक, इसको थिंक भी नहीं पढ़ते, थिंक, यानी थोड़ा सा आपकी जो ज़ुबान है, आपका जो लहजा है वो सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे थे थाली है, उस तरह नहीं। थैंक यू नहीं होता, थिंक नहीं होता, इट्स थैंक यू, थिंक। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि आप चले जाएं। अब देखें रिएक्शन उसका।
मिस्टर स्टूअर्ट रोज, राइज रोज, उठना, स्टूअर्ट साहब उठ खड़े हुए। ऑफ कोर्स, जी ठीक है। जब मेज़बान कह रहा है कि चले जाओ तो मेहमान बेचारा कैसे रहे, जी ठीक है। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपने साथ अपना बटन यूनिट भी ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे या सो? स्टूअर्ट मिन्नत पे उतर आया। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? यू वुडेंट, ये वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, वुडेंट। यू वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट, कि आप इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं करेंगे। अब देखो ना, केयर का माना एहतियात होता है, केयर का माना परेशानी भी होता है। तो बामुहावरा तर्जमा मैंने क्या कराया? जहमत उठाना। क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं करेंगे फॉर अ डे आर सो, एक आध दिन और पड़ा रहे, अभी गुस्से में है, बेगम बैठी हैं, बाद में मशवरा कर लीजिएगा, $50,000 है, यानी ये वो समझाना चाह रहा है। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन यूनिट उठाया, एंड द एनवेलप, और वो लिफाफा उठाया। याद है लिफाफे में क्या था? पैसे नहीं थे, चाबी थी उस बटन यूनिट की। एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टूअर्ट्स हैंड्स, थ्रस्ट देम, और दे मारा, और स्टूअर्ट्स के हाथों में दे मारा। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल कमरे में चल के गया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खींच के खोला। आपके एक्सपीरियंस में होगा, कुछ दरवाजे जो बाहर खुलते हैं तो उन्हें पुश किया जाता है, जो अंदर खुलते हैं उन्हें पुल किया जाता है, खींचा जाता है। तो दरवाज़ा अंदर खुलता था, इसलिए क्या उसने किया जनाब? वो चलकर हॉल कमरे में आया और दरवाज़ा खींच के खोला। आई लीव माई कार्ड, मैं कार्ड छोड़े जाता हूँ। ये आइल शॉर्ट फॉर्म है, आई शैल भी कह सकते हैं, आई विल भी कह सकते हैं। मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ, विजिटिंग कार्ड होते हैं लोगों के, मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ। सेड मिस्टर स्टूअर्ट, स्टूअर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने इस कार्ड को दरवाजे के पास पड़ी मेज़ पे रख दिया। प्लेस्ड, रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर टोर इट इन हाफ, आर्थर ने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखें, है तो टिश्यू पेपर, ये ऐसे इसके जो 2 टुकड़े हो जाते हैं इस तरह। टीयर टोर टॉर्न पढ़ा होगा आपने। आर्थर ने इसके 2 टुकड़े कर दिए। एंड टॉस्ड द पीसेस ऑन टू द टेबल, टॉस ये खेलों में भी होता है, टॉस इसका माना उछालना होता है, और उसमें कॉइन को उछाला जाता है। एंड टॉस्ड द पीसेस ऑन टू द टेबल, और मेज़ के ऊपर टुकड़े उछाल दिए। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी, उसने रिएक्ट नहीं किया। एक बात पूछी थी, आपको याद होगी, कि आप किसके नुमाइंदे हैं। नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think it was? आपके ख्याल में ये क्या था? She asked, उसने पूछा। स्टूअर्ट चला गया है, शौहर से पूछा। I don't care to know, मुझे जानने की कोई परवाह नहीं। He answered, उसने जवाब दिया, यानी आर्थर ने जवाब दिया। She tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, but couldn't, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकी। Aren't you curious at all? क्यूरियस होना, मुतजस्सिस होना। क्या आपको बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं है? नो, नहीं। ही शुक हिज हेड, उसने नफी में सर हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड टू हिज बुक, जब आर्थर वापस किताब पढ़ने चला गया, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा वापस बावर्ची खाने चली गई, यानी दोनों वापस अपनी अपनी जगहों पे चले गए। एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, और उसने बर्तन धोने ख़त्म कर दिए। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? देखो दिलचस्पी उसकी, देखो। नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा।
आर्थर्स आईज शिफ्टेड, आर्थर ने नज़रें हटाई। ये मेरा फोकस आप पे है ना, इधर ये मैंने नज़रें हटा ली। आर्थर ने नज़रें शिफ्ट की, हटाई। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जब वो अपने दांत साफ कर रहा था। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अक्स, उसने उसके अक्स को देखा। इन द बाथरूम मिरर, गुस्ल खाने वाले आईने में। इसका मतलब है कुछ टाइम बीत गया, वो किचन में चली गई, वो किताब पढ़ने, उसके बाद फिर वो बाथरूम आया, वो टीथ ब्रश कर रहा था। तो आमतौर पे हमारी निगाहें टीथ ब्रश करते हुए शीशे पे होती हैं, आईने पे होती हैं। वो पीछे से आई तो उसका अक्स पड़ा शीशे में, तो उसने अपने टीथ से नज़रें हटा के उसके अक्स को देखा। वो क्या कह रही थी, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? डजंट इट इंट्रीग यू, ये आपको साजिश नहीं लगती? इंट्रीग, साजिश, ये आपको साजिश नहीं लगती? उसका जवाब, इट ऑफेंड्स मी, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है, नफरत दिलाती है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। थैंक यू वेरी मच।